नमस्कार दोस्तों। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का वक्त के साथ साथ धीरे धीरे कमजोर होते जाना। ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स में अक्सर फ्रैक्चर्स की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये समस्या बहुत ज़्यादातर महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। इस सब का कारण हमारी बोन डेंसिटी का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, हमारी मांसपेशियों का बहुत ज़्यादा स्टिफ टाइट होने लगना। ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या होती है वो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग 50 प्लस है उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमनली होती है। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या में अक्सर हमें ये देखा है कि लोगों को हिप से संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। हिप फ्रैक्चर एक बहुत कॉमन समस्या है बुजुर्गों में और ये जो समस्या है इसका कारण हमारी हिप बोन्स का कमजोर होना। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जो हमारी हिप बोन्स को मजबूती दे और उसके लिए करेंगे इस तरह से मार्च पास। ये सिंपल एक्सरसाइज आप खड़े खड़े अपनी ही जगह पे लगभग 1 मिनट तक, जिस तरह से मैं दिखा रहा हूं, अगर अपनी नीज को आप हाई नीज यानी कि घुटनों को ऊपर उठाते हुए करेंगे तो हिप को मूवमेंट, मोबिलिटी और इस मूवमेंट के साथ धीरे धीरे स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो लगभग धीमी गति के साथ 1 मिनट तक इस अभ्यास को दोहराएंगे। इस सब समस्या से बचने के लिए बहुत जरूरी है उचित व्यायाम, अच्छा खान पान। और आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको कुछ ऐसे इफेक्टिव योगा आसन जिन्हें करके हम अपनी बोन्स की डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, बोन्स के लचीलेपन को, अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, साथ साथ हम अपनी मसल्स की हेल्थ को भी बेहतर कर देंगे। साथ दूसरा अभ्यास, रुक जा इसे भी काट। अब आप एक चेयर की सहायता से करेंगे स्क्वाटिंग, जो कि हमारी लेग्स की ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पोस्चर है। इस तरह से अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिए कंधों पर, आराम से चेयर पे बैठते हुए हल्का सा आगे झुकते हुए सीधा खड़े हो जाइए और आगे झुकते हुए वापस पीछे। धीमी गति के साथ अभ्यास के आप करेंगे कम से कम 15 रिपीटेशन। तो सांसों को सामान्य रखिए इस पूरे मूवमेंट में। अभ्यास को धीमी गति के साथ पूरी सजगता के साथ दोहराते जाइए। मूवमेंट को बहुत तेजी से हमने ऐसे नहीं दोहराना है और इस तरह से सीधे भी खड़े नहीं होना है। हल्का आगे झुकेंगे, स्टैंड स्ट्रेट इरक्ट, आगे झुकते हुए सिट स्लोली बैक। तो मूवमेंट को आप करेक्ट तरीके से करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको अलग ढंग से और पॉजिटिव ढंग से मिलेगा, जो कि आपकी क्वाड्रिसेप मसल्स, आपकी थाई बोन्स पे काफ़ी जोर डालेगा। और इन बोन्स के इर्द गिर्द की जो मसल्स हैं, हमारी जो क्वाड्रिसेप मसल्स को सपोर्ट करने वाली मसल्स हैं, उन्हें बहुत हेल्थ प्रोवाइड करेगा। और ये जो स्क्वाटिंग की पोजीशन आपने समझी, ये जरूरी है कि हम दिन भर में लगभग हर 1 घंटे में 10 स्क्वाट्स, यानी कि हर 1 घंटे में हम 10 बार इस तरह से उठक बैठक ऊपर नीचे इस अभ्यास को दोहरा लें। क्योंकि अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत इनएक्टिव है, आपका बहुत ज़्यादा देर कंप्यूटर के आगे बैठे रहने का काम होता है या बहुत ज़्यादा देर आप शॉप में बैठे हुए हैं, तो आपके जो ये मसल्स हैं, ये जो जोड़ हैं, ये धीरे धीरे जाम पड़ने लगते हैं। तो इनको मूवमेंट और ब्लड सर्कुलेशन देने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने आराम आराम से इस स्क्वाटिंग पोजीशन को दोहरा लिया 10 बार। अब इस तरह से आप होल्ड कीजिए प्लैंक पोज, दंडासन। ये एक अभ्यास बहुत अच्छा है हमारी कोर मसल्स को, हमारी आर्म्स और शोल्डर की मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। इस अभ्यास को करने के लिए आप आएंगे इस पोजीशन में, दोनों हाथों को धीरे से अपने कंधों के लेवल से आगे लेके आएंगे। इस पॉइंट से आप आगे लाए कंधों के नीचे हाथों को, फिंगर्स को आपने सेपरेट कर लिया, खोल लिया, घुटनों को आराम से ऊपर उठाएंगे और उससे पहले शोल्डर को थोड़ा आगे लेके आए अपने रिस्ट के ऊपर। आपके कंधे पीछे थे, आपने उनको रिस्ट के ऊपर लाया, घुटनों को ऊपर खींचते हुए बॉडी को बिल्कुल सीधा कसा हुआ, एब्डोमिनल मसल्स को टाइट किया। अब आप इस पोजीशन को लगभग 30 सेकंड होल्ड कीजिए। 30 सेकंड का टाइमर लगा लीजिए या मनी मन गिनती कीजिए आप 30 तक। तो इस तरह से करेंगे प्लैंक पोज। इस अभ्यास को आप 2 बार भी दोहरा सकते हैं धीरे धीरे वक्त के साथ। 1 हफ्ते बाद जब कैपेसिटी बढ़ने लगे तो 30 सेकंड, अगेन वापस 30 सेकंड, दूसरा रिपीटेशन। अब अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी बैक मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए
आपको करना चाहिए इस तरह से कम 12 से 15 रिपीटेशन धीमी गति के साथ भुजंगासन का अभ्यास। इस अभ्यास को करने के लिए आपने अपने पैरों को सीधा किया, उनके बीच में थोड़ा सा गैप 2.5-3 फीट की दूरी, हाथों को कंधों के नीचे। अब अगर आपके कंधे या बैक बहुत ज़्यादा टाइट हैं तो आपके हाथ कंधों से थोड़े आगे रहेंगे और सांस लेते हुए, इनहेल करते हुए आप ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जैसे मैंने बताया, अगर आपकी बॉडी टाइट है, कंधे टाइट है तो हाथ आगे, अदरवाइज सामान्य स्थिति में इस अभ्यास को कम से कम आपने 12 रिपीटेशन जरूर दोहरा लेना है, धीमी गति और बिना जोर जबरदस्ती या झटका दिए हुए अभ्यास को दोहराना है। अब इस तरह से दोनों हाथों को अपने हिप बटक के नीचे डाल लीजिए, बैक को फ्लैट रखते हुए। एक पैर को सीधा ऊपर उठाया आपने 90 डिग्री पे, अब दूसरे पैर को सीधा ऊपर उठाया, राइट लेग नीचे, लेफ्ट लेग ऊपर। ऑल्टरनेटिव लेग्स को इस गति के साथ कम से कम 20 रिपीटेशन। अगर आपके पैर बहुत टाइट है तो घुटने इस तरह से मुड़ने लगेंगे। इस स्थिति में आप पैरों को नीचे लाएंगे सीधा रखते हुए, बहुत ज़्यादा ऊपर मत उठाइए, और थोड़ा जो स्ट्रेस आपकी बॉडी में पड़ रहा है, थोड़ा जो जोर तनाव पड़ेगा, उसको आप जरूर फील कीजिए। ये एक अच्छा हेल्दी प्रेशर है, ये एक हेल्दी जोर है जो आपको अपने एब्डोमिनल मसल्स, अपनी लेग मसल्स, इन सारी मांसपेशियों के इर्द गिर्द पड़ेगा। तो इन सारी एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपको जो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि आप थोड़े सैर पे जाइए, कुछ वॉक कीजिए, बॉडी में कुछ नेचुरल मूवमेंट जरूर रखिए। 15 से 20 मिनट की वॉक शाम को करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सुबह उठ के सूरज की किरणों को 6 से 8 बजे की जो धूप है उसमें अपने आप को सनलाइट में रखना, उससे आप विटामिन डी को रिसीव करेंगे जो आपकी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। और इसके साथ साथ खाने में ऐसा खाना जो कि बहुत सीजनल फूड हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इस्तेमाल, प्रोटीन की मात्रा का प्रॉपर मात्रा में ध्यान रखना। इन सारी चीज़ों को अगर आप अपने लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना लेते हैं तो आप बहुत आसानी से ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से बाहर आ सकते हैं।